औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज इस्लामियात जमात चहारम का हम बाब सोम सीरत तैयबा का सबक नंबर 3 हिजरत हबशा औला उस्तानिया इसकी रीडिंग करेंगे और शैब अबी तालिब ठीक है, इन दो चैप्टर्स की हम रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 40। हिजरत हबशा औला उस्तानिया अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ की थी। हबशा अरब के जनूब में बहर अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़या है। आज के लिए इलाका इथोपिया कहलाता है। पहली हिजरत हबशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 5 साल हो चुके थे। इस अरसे में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, उनको कुफ़ार मक्का की तरफ से सख्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मक्का मुकरमा में रहना मुश्किल बना दिया गया। इस सूरत हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। वहाँ का बादशाह एक आदिल हुक्मरान है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों का ये पहला काफ़िला 11 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल था। इस काफ़िले के अमीर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। दूसरी हिजरत हबशा में ये अफ़वाह फैल के कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस अफ़वाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले बाज़ मुसलमान वापस आ गए। मक्का मुकरमा पहुँच कर उन्हें मालूम हुआ कि अफ़वाह झूठी थी। कुफ़ार के जुल्म सितम में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हबशा की तरफ दोबारा हिजरत करने का फ़ैसला किया। इस काफ़िले में 83 मर्द और 19 औरतें शामिल थीं। ये लोग हबशा पहुंचकर निहायत सुकून इत्मीनान से रहने लगे। यहाँ वो आज़ादाना तरीके से इबादत करते हैं। मुशरिकीन मक्का के लिए मुसलमानों का हबशा में सुकून इत्मीनान से रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने मुसलमानों को वापस लाने के लिए नजाशी के पास एक वफ़द भेजा। ये वफ़द 2 अफराद पर मुश्तमिल था। वफ़द ने नजाशी को कहा कि ये लोग बेदीन हो गए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। नजाशी के इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक तरफ़ा फ़ैसला देने की बजाय मुसलमानों की बात सुनने का फ़ैसला किया और उन्हें दरबार में बुला लिया। मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को तर्जुमानी का फ़ैसला सौंपा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजाशी के सवाल पर कहा, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयाँ करते थे, रिश्तेदारियाँ तोड़ते और हमसायों से बदसलूकी करते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम में से एक रसूल चुना, जिनके आला इखलाक, सच्चाई, ईमानत और पाक दामनी को हम पहले से जानते थे। उन्होंने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया, पाक दामनी और सुलह रहमी की तालीम दी और हम उन पर ईमान ले आए। इस वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ होगी। हमारी कौम ने हम पर जुल्म सितम ढाए और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए सज़ाएँ दी। हमने उनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क में पनाह ली ताकि हम अमन से रह सकें। हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ये गुफ्तगू सुनकर बोला, तुम्हारे नबी अल्लाह का जो कलाम लाए हैं उनमें से कुछ सुनाओ। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत मरियम की चंद आयात पढ़कर सुनाई। नजाशी पर इनका बहुत असर हुआ। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और बोला, अल्लाह की कसम, ये कलाम और इंजील मुकद्दस दोनों एक ही चिराग के नूर हैं। यह कहकर उसने कुरैश के लोगों से साफ कह दिया कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इस वाक़े के बाद कुरैश के नुमाइंदे वापस मक्का मुकरमा चले गए और मुसलमान हबशा में अमन सुकून और आज़ादी से रहने लगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने दीन और अक़ीदे की हिफाजत के लिए अपने घर बार छोड़ दिए और मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस तर्ज़ अमल से हमें यह सबक हासिल होता है कि एक मुसलमान को अपने दीन की हिफाजत के लिए जान व माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे इसके मश्क दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगे। मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से पहली हिजरत की, यमन की तरफ, हबशा की तरफ, ईरान की तरफ या मदीना मुनव्वरा की तरफ। हबशा की तरफ पहली हिजरत हुई नबूवत के 4थे साल, नबूवत के 5वें साल, नबूवत के 6ठे साल या नबूवत के 7वें साल, नबूवत के 5वें साल। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का जीना मुश्किल बना दिया गया। मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकरमा में, हबशा में या यमन में। मक्का मुकरमा में हबशा के बादशाह को कहते हैं कैसर, किसरा, नजाशी, मकूकस। नजाशी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हिफाजत के लिए घर बार छोड़ दिया। दीन की
ज़िंदगी की, वतन की, ख़ानदान की, दीन की। खाली जगह पुर करें। हिब्शा अरब के जनूब में डैश के दूसरे किनारे पर वाक़या है, बहरे अहमर। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया गया कि तुम लोग डैश की तरफ हिजरत कर जाओ, हिब्शा की तरफ। नजाशी एक डैश हुक्मरान था, आदिल। मुसलमान हिब्शा पहुंचकर निहायत सुकून और इत्मीनान से रहने लगे। अहले मक्का का वफ़द 2 अफराद पर मुश्तमिल था। मुख्तसर जवाब लिखें, हिजरत से क्या मुराद है। इसका जवाब यहाँ से अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। अगला सवाल है, पहली हिजरत के बाद मुसलमान मक्का मुकरमा क्यों वापस आए। इसका जवाब है, हबशा में यह अफवाह फैल गई कि कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस अफवाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले बाद मुसलमान वापस आ गए। मक्का मुकरमा पहुंचकर इन्हें मालूम हुआ कि अफवाह झूठी थी। मक्का मुकरमा पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अफवाह झूठी थी। यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। आगे है सवाल नंबर 3, दूसरी हिजरत हबशा में कितने लोग शामिल थे। इसका जवाब है यहाँ से दूसरी हिजरत हबशा में 83 मर्द और 19 औरतें शामिल थीं। इसके बाद सवाल नंबर 4, पहली हिजरत हबशा में काफ़िले के अमीर कौन थे। पहली हिजरत हबशा में काफ़िले के अमीर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, आगे तफसीली जवाब लिखें। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में जो तकरीर की, इनको अपने अल्फाज में तहरीर करें। यहाँ से आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजाशी से कहा, यहाँ से आपने करना है, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयाँ करते थे, रिश्तेदारियाँ तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे। ये सारा आपका यहाँ तक आएगा। आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपका फर्स्ट लॉन्ग का आंसर है तफसीली सवाल का। अगला है, हिजरत हबशा से में क्या सबक मिलता है। इसका जवाब यहाँ से सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने दीन और अक़ीदे की हिफाजत के लिए अपने घर बार छोड़ दिया और मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस तर्ज़-ए-अमल से हमें ये सबक हासिल होता है कि एक मुसलमान को अपने दीन की हिफाजत के लिए जान व माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला सबक है, शेब अबी तालिब। अरबी ज़ुबान में 2 पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को शेब कहते हैं। यह जगह बनु हाशिम की मलकियत थी। हज़रत अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे, इसलिए इस जगह को शेब अबी तालिब कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को लोगों को इस्लाम की दावत पेश करते हुए 6 साल गुजर चुके थे। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। हत्ता कि सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक बड़ी तादाद अपने घर बार छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। मगर इसके बावजूद मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। जो नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, उनमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुर हज़रात भी शामिल थे। दूसरी तरफ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के साथ दावत के काम को आगे बढ़ा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे में किसी कमज़ोरी के आसार नज़र नहीं आते थे। इस सूरत हाल ने कुफ़ार को मज़ीद परेशान कर दिया और अब उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। ये लोग वादिये महसब में इकट्ठे हुए और बनु हाशिम के ख़िलाफ़ एक इंतहाई ज़ालिमाना मुआहदा किया। उन्होंने आपस में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जब तक हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना कर दें, उस वक्त तक ना उनके कबीले में शादी ब्याह करेंगे और ना ही इनके साथ खरीदो फ़रोख्त करेंगे और ना इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखेंगे। इस कौलो करार पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखकर खाना काबा के अंदर लटका दी गई ताकि इस तहरीर की अहमियत हर कोई जान ले। इस मुआहदे के नतीजे में हज़रत अबू तालिब ने अपने सारे ख़ानदान को शेब अबी तालिब में जमा कर लिया। बनु मुतलिब ने कहा, बनु हाशिम का साथ दिया। जिस तरह मुशरिकीन इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया, उससे बढ़कर इन दोनों ख़ानदानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बाहम अहदो पैमान किया। सब ने अपने सरदार हज़रत अबू तालिब की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। सिर्फ अबू लहब पूरे ख़ानदान में एक ऐसा शख्स था जिसने अपने ख़ानदान से अलग होकर मुशरिकीन का साथ दिया।
इस बाइकाट के नतीजे में बनु हाशिम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुशरिकीन उन तक किसी चीज़ को नहीं पहुंचने देते थे। उन्होंने जगह जगह पहरा लगा दिया था ताकि कोई शख्स बनु हाशिम को खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त ना कर सके। हालात इस कदर सख्त हो गए कि बाज़ औक़ात इन लोगों को दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते, मगर बनु हाशिम और बनु मुतलिब ने इस सख्त हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और कुफ़ार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यह मुहासरा 3 साल तक जारी रहा। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब को बताया कि कुरैश ने जो माहिदा खाना काबा में लटकाया है उसे दीमक ने चाट लिया है और सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी बचा है। हज़रत अबू तालिब कुरैश को ये बात बताने के लिए हरम में तशरीफ़ ले गया। उधर कुरैश के चंद इंसाफ पसंद लोग भी ये फ़ैसला कर चुके थे कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इस नेक काम की इब्तिदा हिशाम बिन उमरू ने की थी और कुछ मज़ीद लोगों ने उसका साथ दिया था। ये लोग भी ऐन उसी वक्त हरम में पहुँचे। उन्होंने एलानिया इस मुआहदे को ख़त्म करने की बात की। दूसरी तरफ हज़रत अबू तालिब ने कहा कि अगर भतीजे की बात सच ना हो तो मैं उससे तुम्हारे हवाले कर दूँगा। जब खाना काबा के अंदर से मुआहदे की तहरीर को उतार कर लाया गया तो वाकई उसको दीमक चाट चुकी थी। अलबत्ता अल्लाह ताला का नाम महफूज था। इस तरह ये ज़ालिमाना मुआहदा खुद ब खुद ख़त्म हो गया और बनु हाशिम मुआसरे से बाहर आ गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए हर मुश्किल और मुसीबत में साबित कदमी और सब्र का मुजाहिरा किया। हमें चाहिए कि किसी भी हालत में सब्र और इस्तकामत का दामन ना छोड़ें। इसके बाद है मश्क। दुरुस्त बयान पर टिक्का निशान लगाएं। शेब से मुराद है घाटी, चोटी, मैदान, सहरा, घाटी। शेब अबी तालिब मलकियत थी बनु हाशिम की, बनु अद्दी की, बनु मखसूम की, बनु उमिया की, बनु हाशिम की। कुरैश के लोग इकट्ठे हुए वादी मसब में, वादी ताइफ में, वादी नमरा में, वादी हनैन में, वादी मसब में। यह मुहासरा जारी रहा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल। कुरैश ने जो मुआहिदा खाना काबा में लटकाया था उसे चाट लिया। दीमक ने, चूंटी ने, छिपकली ने, कीड़ों ने, दीमक ने। खाली जगह पुर करें। इस बाइकाट के नतीजे में डैश को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा बनु हाशिम को। इस कौलो करार पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखकर डैश के अंदर लटका दी गई। खाना काबा। हालात इस कदर सख्त हो गए कि बाज़ औक़ात इन लोगों को डैश खाने पड़ते, दरख्तों के पत्ते। मुआसरे को ख़त्म करने की इब्तिदा डैश ने की थी, हिशाम बिन उमरू ने। सब लोग वादी डैश में इकट्ठे हुए, वादी मसहब में इकट्ठे हुए। मुख्तसर जवाब लिखे। बनु हाशिम के सरदार कौन थे? हज़रत अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे। ये आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है। इसके बाद है शेब अबी तालिब का वाक़या किस साल पेश आया? तो शेब अबी तालिब का वाक़या नबूवत के 7वें साल पेश आया। कुरैश ने जो मुआहिदा किया था इसकी कोई सी 2 बातें लिखें। यहाँ से इसका जवाब है, उन्होंने आपस में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जब तक हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना कर दें उस वक्त तक ना उनके कबीले में शादी ब्याह करेंगे और ना ही उनके साथ खरीदो फ़रोख्त करेंगे। ये सवाल नंबर 3 का जवाब था। आगे सवाल नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआसरे में किस तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया? यहाँ से इसका जवाब है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए हर मुश्किल और मुसीबत में साबित कदमी और सब्र का मुज़ाहरा किया। सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे तफसीली जवाब लिखें। शेब अबी तालिब का पस मंज़र बयान करें। इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को इस्लाम की दावत पेश करते हुए 6 साल गुजर चुके थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अब उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तफसीली सवाल नंबर 1 का, शेब अबी तालिब में जो मुश्किलात पेश आईं उनका खुलासा तहरीर करें। और यहाँ से तफसीली सवाल नंबर 2 का जवाब है, इस बाइकाट के नतीजे में बनु हाशिम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुशरिकीन उन तक किसी चीज़ को नहीं पहुँचने देते थे। उन्होंने जगह जगह पहरा लगा दिया था ताकि कोई शख्स बनी हाशिम को खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त ना कर सके। हालात इस कदर सख्त हो गए कि बाज़ औक़ात इन लोगों को दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते, मगर बनु हाशिम और बनु मुतलिब ने इन सख्त हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और कुफ़ार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये तफसीली सवाल नंबर 2 का आपका जवाब है। यहाँ पे आपका बाब सोम का चैप्टर नंबर जो दूसरा हमने पढ़ना है सेकंड टर्म में, शेब अबी तालिब ये ख़त्म हुआ। अब आप इसको अच्छे से मार्क करके लर्निंग स्टार्ट कर दें अगर आप करना चाहते हैं तो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।